टॉप 20 में 20 बड़ी खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए जो इस वक्त का बड़ा अपडेट और बड़ी खबर है एंटीलिया केस से जुड़ा हुआ। सचिन वाजे की मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन वाजे के दिल में 2 जगह ब्लॉकेज आया है। एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे के वकील ने ये रिपोर्ट पेश की। अब वाजे को बेहतर इलाज की सिफारिश के लिए कुछ रियायत मांगी गई है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जमानत पर फैसला संभव बताया जा रहा है। सचिन वाजे की मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि 2 ब्लॉकेज हैं जिसकी वजह से समस्या स्वास्थ्य में हो सकती है। यही दलील देते हुए वकील ने जमानत पर फैसला करने के लिए कहा है। और इसी बीच दूसरी बड़ी खबर मनसुख मर्डर केस को मिल रही है। मनसुख मर्डर केस में बड़ी खबर और वसूली कांड को लेकर बड़ी खबर। एनआईए जांच को आगे बढ़ा चुका है। मनसुख केस में कुछ और पुलिस अधिकारियों से पूछताछ हो रही है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसी पूछताछ के आधार पर एनआईए कुछ और पुलिस अधिकारियों की भी गिरफ्तारी कर सकता है। एनआईए अब तक 35 पुलिस वालों से पूछताछ कर चुकी है। सचिन वाजे के उगाही रैकेट पर जो जानकारियां मिली उसके आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाया गया। सचिन वाजे से जुड़े हर तार को खंगालने की कोशिश एनआईए शुरुआत से कर रही है। एक के बाद एक गाड़ियां मिलना, एक के बाद एक तार जो मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उन तक पहुंचना या फिर पूछताछ करना। 35 पुलिस वालों से पूछताछ अब तक हो चुकी है। और एनआईए की तरफ से जानकारी ये कि अब बहुत जल्द कुछ और अधिकारियों पर भी शिकंजा कर सकता है। ये जो मेरे इर्द गिर्द आप तस्वीरें देख रहे हैं, सचिन वाजे की कोर्ट में पेशी होनी है। बड़ी खबर ये कि वकील ने कहा है कि हार्ट में 2 ब्लॉकेज हैं जिसकी वजह से समस्या हो सकती है। इसी आधार पर जमानत मिलनी चाहिए। बड़ी बात यह भी कि एनआईए ने जांच को आगे बढ़ाया तो मिस्ट्री गर्ल से सामना हुआ है। मिनी जॉर्ज का आमना सामना और मिनी जॉर्ज के साथ साथ मर्सिडीज कार भी बरामद की है। एनआईए अब उससे भी पूछताछ करेगी। एक और कार मिलने के बाद जांच के और नजदीक एनआईए पहुंच गई है। सवाल यह भी कि क्या कुछ और पुलिस वालों पर शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि 35 से पूछताछ हो चुकी है और सूत्र कह रहे हैं कुछ और अधिकारी नप सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ उर्वशी खोना हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। उर्वशी, सबसे पहले तो स्वास्थ्य को लेकर जो रिपोर्ट दाखिल की गई है वकील के जरिए, उसको लेकर अपडेट दीजिए। फिर ये जो मिस्ट्री गर्ल मिली है इसको लेकर जानकारी क्या है? मैं आपको ये बता दूं, हेल्थ स्टेटस को लेकर गुरुवार के दिन सचिन वाजे के वकील ने एक एप्लीकेशन फाइल किया है स्पेशल एनआईए कोर्ट में, जहां पे उन्होंने बताया है कि सचिन वाजे को 2 हार्ट ब्लॉकेजेस है और दोनों के दोनों 90% के हार्ट ब्लॉकेजेस है, जिसका मीनिंग ये है कि सचिन वाजे को कभी भी इंस्टेंट हेल्थ और मेडिकल हेल्प की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ सकती है। और ऐसे में उन्हें इंस्टेंट हेल्प मिले, एज सून एज पॉसिबल हेल्प मिले, मेडिकल चेकअप हो और कंसल्टेशन, मेडिकल कंसल्टेशन ठीक तरह से मिले, ऐसा ये एप्लीकेशन दिया गया है। उसके बाद एनआईए कोर्ट के जज जो है उन्होंने एनआईए को डायरेक्शंस दिए हैं कि आज के दिन जब सचिन वाजे की रिमांड होनी है तब सचिन वाजे के हेल्थ स्टेटस को वो अपडेट करे, अप्राइज करे कोर्ट में। तो आज देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में हेल्थ स्टेटस को लेकर क्या सबमिट करती है एनआईए। साथ ही में आज एनआईए सचिन वाजे की रिमांड है, तो ये रिमांड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई अपडेट्स आए हैं ये केस में। हाँ। आपने सही बात की, मीना जॉर्ज को लेकर वो एक लेडी है जो मिस्ट्री वुमेन है, जिनको लेकर और कई खुलासे हुए हैं। और इस खुलासे को लेकर क्या किस तरह से इन्वेस्टिगेशन बढ़ा है, हाँ। उसको लेकर एक सबमिशन होगा आज कोर्ट में, जिसको लेकर रिमांड मांगी जाएगी। सीसीटीवी तो पूरा का पूरा आज का उसमें मिस्ट्री गर्ल का मिलना, मिस्ट्री गर्ल का कनेक्शन निकलना और अभी तक की जो जानकारी है यही मिस्ट्री गर्ल सचिन वाजे के ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए मदद भी कर रही थी। उर्वशी, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि एंटीलिया केस में एक के बाद एक खुलासे, सचिन वाजे की संलिप्तता इतनी ज्यादा और सचिन वाजे से जुड़े हुए लोग और उसकी कार तक पहुंचने की कोशिश एनआईए लगातार करती रही। और अब एंटीलिया केस में बड़ी कामयाबी, एक और कार मिली है और मिस्ट्री गर्ल तक पहुंच गई है एनआईए। लेकिन जान लीजिए सिलसिलेवार तरीके से कैसे हाईफाई लग्जरी कार सचिन वाजे के पास थी। पहली कार स्कॉर्पियो 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर से मिली थी। उसके बाद जांच को आगे बढ़ाया गया। दूसरी कार इनोवा, जो कि क्राइम ब्रांच से जुड़ी हुई कार बताई जा रही है, इस कार को भी सचिन वाजे इस्तेमाल करता था, 15 मार्च को जब्त की गई। तीसरी कार थी काले रंग की मर्सिडीज, जिसे 16 मार्च को क्राइम ब्रांच के दफ्तर से जब्त किया गया।
चौथी कार इसमें लैंड क्रूजर प्राडो थी, हाईफाई मेंटेनेंस वाली ये कार थी, महंगी। 18 मार्च को सचिन वाजे के घर से जब्त हुई। पांचवी कार ब्लू रंग की मर्सिडीज, जिसे 18 मार्च को क्रॉफर्ड मार्केट से गिरफ्तार या जब्त किया गया, माफ कीजिए। छठी कार थी वॉल्वो, जिसे 22 मार्च को दमन से जब्त किया गया। सातवीं कार आउटर लेंडर, जिसे 30 मार्च को नवी मुंबई के कमोठे से बरामद किया गया। इसमें आठवीं कार थी ऑडी, जो कि वसई के विरार इलाके से बरामद हुई। और अब ये 9वीं कार है जो मिस्ट्री गर्ल के पास से मिली है। और इस 9वीं कार, क्योंकि पहले से कहा जा रहा था 8 से 9 कार सचिन वाजे इस्तेमाल करता है, कार तो पूरी हो गई है, मिस्ट्री गर्ल तक भी पहुंच गई है, मतलब एक स्टेप आगे एनआईए पहुंच चुकी है। आप ये भी जान लीजिए कि सचिन वाजे की मिस्ट्री गर्ल अगर गिरफ्त में आई है तो क्या क्या राज खोल सकती है, क्योंकि इसी महिला के पास से कई आईडी और नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई है। महिला सचिन वाजे के ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश कर रही थी और करती रही थी, ये भी जानकारी है। इस पैसे को सफेद करने के लिए 2 आईडी का इस्तेमाल किया गया और यही आईडी प्रूफ मिले हैं इस महिला के पास से। 16 फरवरी को सचिन वाजे के साथ 5 स्टार होटल में यही महिला दिखी थी और होटल में महिला के पास 5 बड़े बैग देखे गए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज में सामने दिख रहा है। उन्हीं बैग में नोट भरे हो सकते हैं, ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और एनआईए इन्हीं सभी बातों के आधार पर आगे जांच को बढ़ा चुकी है। सचिन वाजे से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा, एंटीलिया केस से जुड़ा हुआ जो भी जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगली बड़ी खबर आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई, क्योंकि कोरोना अब फिक्र में और ज्यादा इजाफा कर रहा है, क्योंकि देश भर में केसेस बम्पर उछाल आया है। 24 घंटे में 89,000 नए लोग संक्रमित सामने आए हैं। 6 महीने बाद ऐसा पहली बार है जब एक दिन में ये सबसे ज्यादा केसेस नोट किए गए हों। 24 घंटे में कोरोना की वजह से ही 713 मरीजों की मौत हो गई और सिर्फ महाराष्ट्र में 47,000 से ज्यादा इन नए केसेस की जानकारी मिल रही है। मतलब अगर देश भर में 89,000 हैं और सिर्फ महाराष्ट्र में 47,000 से ज्यादा, तो आप समझिए कि सबसे बड़ा संकट इस वक्त महाराष्ट्र पर है। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार आगे कुछ बड़े स्टेप उठा सकती है, बड़े फैसले ले सकती है लॉकडाउन को लेकर। आपको कुछ तस्वीरें दिखानी जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोरोना के केसेस में इजाफे की बात कर रहे हैं तो आपको वजह भी जान लेनी चाहिए कि किस तरीके से खचाखच भीड़ है बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के अलग अलग जगहों पर, और इसीलिए ये कोरोना का विस्फोट हो रहा है। मेट्रो में आप देखिए खचाखच लोगों की भीड़ भरी हुई है, बिना किसी एहतियात के लापरवाही यहाँ आपको दिख जाएगी। लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी। शुरुआत में जरूर एहतियात लोगों ने बरता, लेकिन अब लोग लापरवाह हैं, जिसकी वजह से कोरोना विस्फोट इन केसेस में हुआ है। अब चुनावी रैलियों में देख लीजिए, जहां खचाखच लोगों की भीड़ रहती है, बड़े चेहरों को सुनने के लिए या फिर देखने के लिए लोग पहुंचते हैं, अनदेखी कर रहे हैं कोरोना की। बाजारों में खचाखच भीड़, होली अभी गुजरी है, उसके बावजूद चाहे सब्जी मार्केट हो या फिर बाकी मार्केट हो, लोगों की भीड़ खचाखच रहती है, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के। 2 गज की दूरी कहीं भी जरूरी लोगों को लगती नहीं। मंडियों में भी भीड़ बढ़ गई है। अगर इसी तरीके से भीड़ बढ़ती रही, अगर इसी तरीके से लोग एक दूसरे से सट कर रहते रहे, तो फिर कोरोना खतरा पैदा नहीं करेगा तो और क्या करेगा। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के आंकड़े 47,000 को क्रॉस कर गए हैं सिर्फ 24 घंटे में, लेकिन फिर भी लापरवाही जारी है। सब्जी मंडी, बाजार और रेलवे स्टेशन समेत तमाम ऐसे पब्लिक प्लेस हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग मास्क भी लगाना जरूरी समझ नहीं रहे। दिल्ली की ओखला मंडी से मेरी सहयोगी निदा अहमद की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद है ओखला मंडी में और यहाँ पर हम देखने आए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है दिल्ली के अंदर। हालांकि कल बैठक भी हुई अरविंद केजरीवाल की और उसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि लोग अगर एहतियात बरतेंगे तो शायद लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लग रहा है, लेकिन आप देखिए हम यहाँ मौजूद हैं और काफी भीड़ रहती है यहाँ इस मंडी में, लेकिन बावजूद इसके लोग जो है वो इसको समझ नहीं पा रहे। अब कैमरा दिख रहा है, आगे आगे जाता जा रहा है तो लोग मास्क का इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। और अब भैया मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगा था। ऐसे नहीं चलेगा भैया, ऊपर आपका मास्क कहाँ है भैया? मास्क कहाँ है? देखिए, हमें देखने के बाद भी, कैमरे को देखने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे, मास्क नहीं लगा रहे। बहु मास्क ऊपर क्यों नहीं है? देख मास्क कहाँ है आपका भैया? देखिए हमारे कहने के बावजूद मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा। भैया ये मास्क नीचे लगाने के लिए नहीं है, ऊपर कीजिए इसको।
कैमरा देखने के बाद मास्क ऊपर करते लोग जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इस गंभीरता को नहीं समझ रहा है कि अगर ये बीमारी घर में साथ ले जाएंगे इस मंडी से, तो बाकी और जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए भी कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मास्क है आपका, मास्क है भैया, ये देखिए कुछ कोई परवाह नहीं है। मास्क है आपका, मास्क जेब में रखने के लिए मास्क भैया साथ में है और नहीं लगा रहे हैं। आपको पता है यहाँ से आप अपनी इस लापरवाही की वजह से अपने परिवार वालों को भी मुसीबत में डाल देंगे। मास्क जेब में रखने के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल भी कीजिए। देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और कहने के बाद वो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे कि इनकी ये लापरवाही कितनी भारी पड़ेगी। ये देखिए, इधर देखिए, ढेर सारी सब्जी। भैया मास्क है आपका, मास्क है जेब में रखने के लिए नहीं है भैया, आपका मास्क है भैया, निकालिए और उसे भी लगाइए। देखिए हम लोग ही सतर्क रहेंगे तभी इस बीमारी से दूर हम निजात पा सकते हैं। दिल्ली की ओखला मंडी से ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन सिर्फ दिल्ली नहीं, बाकी शहरों का यही हाल है, बाकी मंडियों का ये हाल है, मार्केट का ये हाल है। अगर आपने अब भी लापरवाही बरती तो वो दिन दूर नहीं जब 24 घंटे में लाख को क्रॉस कर जाएंगे आंकड़े। सावधानी बरतिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। एक ब्रेक का वक्त है।